मेरे प्यारे दोस्तों, आज का मुद्दा ये है कि हमारे यूथ को क्या चाहिए, हमारे देश को क्या चाहिए जिससे मेरा देश विकास होगा और यूथ विकास होगा तो मेरा देश ऑलरेडी होगा। इस मुद्दा पर बात है और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन प्रभाकर सिंह पे स्वागत है, वेलकम है। इसका आज मोटिवेशन से थोड़ा हट के सामाजिक मोटिवेशन और हमारे देश की मोटिवेशन पर क्या असर पड़ता है, इस पर आज का डिस्कशन है। हमारे देश का 75 साल आजाद होने के बाद भी हमारा देश जिस टाइप से ग्रोथ करना चाहिए उस टाइप से नहीं किया। ग्रोथ तो हुआ लेकिन जिस टाइप से चाहिए उस टाइप से नहीं हुआ। इसका मेन कारण क्या है, मेन मुद्दा क्या है और हम लोग मुद्दा से क्यों भटक रहे हैं? हम लोग चावल दाल गेहूं आटा पर काहे घूम रहे हैं? इस मुद्दा पे आज बात करना चाहते हैं आप लोगों से। और नेक्स्ट वीडियो हम बना रखे हैं, पार्ट 1 वो डाल रखे हैं, पार्ट 2 है, उसके बाद फिर मोटिवेशन पर चलेगा। लेकिन आज जरूर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आप लोग बहुत, वैसे भी बहुत जो आदमी सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो आगे मेरे चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा उनका भी निवेदन और शुक्रिया। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। आप लोगों से मेरा विनती है, हमारे देश को चाहिए क्या? पहला कारण, हमारे यूथ को चाहिए क्या? क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे न्यू जनरेशन सब शिक्षा से दूर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि जिस अनुसार से शिक्षा से ग्रोथ होना चाहिए वो नौजुवक ग्रोथ हो ही नहीं पाता है, उसको मौका ही नहीं मिलता है। मेन रीजन यही है हम लोगों को ग्रोथ रुकने का। इसका मेन रीजन है कि हमारे देश की पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ये है कि मान लीजिए हमारे देश को चाहिए क्या, नेचुरल चीज, इस पर ना सरकार फोकस कर रहे हैं ना जनता मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन जनता मांगने लगेंगे सरकार को घुटने टेक के देना पड़ेगा, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार। क्योंकि हम किसी पार्टी का समर्थक करने नहीं बैठे हैं, हम एक जो देश के नेचुरल चीज की आवश्यकता है, जरूरत है, इस चीज पे हम लोगों को डिस्कशन और फोकस रहता है। इसका पहला कारण है कि देखिए, अब जो है मोदी जी हो या मोदी जी से पहले भी, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सारे लोग क्या करें, हर चीज में से पेंशन सेवा समाप्त करें। ये आप लोगों को अच्छे ढंग से पता होगा। और इसका जो है सब पेंशन खत्म हो गया। लेकिन इसमें कोई भी पार्टी आवाज, पेंशन के मुद्दा पे कोई भी पार्टी, कोई भी विपक्ष और पक्ष, कोई भी इस बात पर नहीं उतरा। लेकिन एक चीज जो है, किसी जाति पे यदि मारपीट हुआ या कोई, उसको जाति की रंग देने में 2 मिनट नहीं लगाता है, सिर्फ 2 मिनट नहीं लगता है, जाति की रंग दे दिया जाता है। लेकिन जो चीज चाहिए जाति की रंग, वो चीज हमारे देश को नहीं मिलता है। इसका मेन कारण है, पहला, इस सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को एक पर कोई चीज नहीं, कोई नहीं आज तक बोले। आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आप लोगों को पता होगा, आप कोई भी मंत्री या विधायक, आप जितने बार शपथ लीजिएगा उतने बार पेंशन मिलेगा। जितने बार शपथ लीजिएगा उतने बार का पेंशन मिलेगा। एक बार छोड़िए जी, एक ही आदमी 5 बार शपथ लेता है तो उसको 5 जो है बार पेंशन मिलेगा। और एक दरोगा जी, दरोगा से डीएसपी बना, डीएसपी से एसपी बना, वो अपना एजुकेशन करते गया, उसके बाद भी किया, कोई एसपी बना, एसपी से वो कलेक्टर हो गया, कलेक्टर से वो मजिस्ट्रेट हो गया, मजिस्ट्रेट से वगैरह वगैरह जो है आपको डीजीपी हो गया, कमिश्नर हो गया। तो वो उनको एक ही पोस्ट का जो है पेंशन मिलता है, या पेंशन तो अब खत्म हो गया, सैलरी मिलता है। और सांसद और विधायक में क्या है, एक बार आप शपथ ले लीजिए, जिंदगी भर मिलेगा। ये क्या तो फर्नीचर का, ये क्या टेलीफोन का, ये तो क्या वो अलग, ये क्या तो प्लेन का। लेकिन हमारे जो योग हैं, हमारे देश को चलाते कौन है, आईएएस, वो नौकर हो गए, उसको चपरासी से भी बेहतर कर दिया गया है। और नेता लोग एकदम ऐशबाजी कर रहे हैं फॉर्च्यूनर पर। ये जो आदमी झोपड़ी में रहता है सीधा फॉर्च्यूनर पर चढ़ने लगता है, बड़े बड़े गाड़ियों बंगले में रहने लगता है। इसी पर हमारा देश करप्ट हो गया। क्योंकि हमारा देश में सब कुछ पर मोदी जी कहते हैं, मोदी जी सरप्राइज देते हैं, लेकिन मोदी जी भी एक बार भी नहीं आवाज उठाए हैं कि हर सांसद को 5 साल रहेंगे, 6 साल, अगले बार वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो उनका तनख्वाह सैलरी बंद हो जाए। ये चीज मोदी जी भी नहीं उठाए हैं। और मान लीजिए किसी को एक बार ही भी मिलेगा, वही चीज नहीं बोले हैं। एक बार चीज भी मोदी जी भी नहीं बनाए। इस चीज पे मेन मुद्दा होना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि समाज की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि आदमी अब शिक्षा की ओर मत, पॉलिटिक्स, जाति के नाम पर, ये हो गया। दूसरा कारण ये है
कि इतने अस्पताल बन रहा है, इतने स्कूल बन रहा है, प्राइवेट बन रहा है, सरकारी क्यों? सरकारी बनता भी है तो कलम पे रह जाता है, कहीं कहीं भ्रष्टाचार के हो जाता है, कहीं एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस खड़ा है, भ्रष्टाचार के शिकार हो जाता है। इस मुद्दा पे हम लोगों को बात करना होगा, क्योंकि ऐसा कानून हमारे देश में आना चाहिए कि किसी भी आदमी 5 साल, कोई भी सांसद विधायक रहेगा तो 5 साल ही उनको तनख्वाह सैलरी जो भी है मिलेगा, 6ठम साल नहीं मिलेगा, आज अगली बार जीत के नहीं आएंगे। तो पहला बात। दूसरा बात ये होता है कि जो भी आदमी सरकारी उपभोक्ता हो, सरकारी पेशे से हो, चाहे वो विधायक हो, कलेक्टर हो, मंत्री हो, एसपी हो, दरोगा हो, चपरासी हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, उनको बेटे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा, सरकारी कॉलेज में ही पढ़ना पड़ेगा। पहला मुद्दा, क्योंकि आप जिस सरकारी स्कूल में विधायक का बेटा, कलेक्टर का बेटा, एसपी का बेटा पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है उसको उस स्कूल की स्थिति सुधर जाएगी, उस स्कूल का आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, उस स्कूल का जो है बिल्डिंग की स्थिति सुधर जाएगी, उस स्कूल की जो है शिक्षक की स्थिति सुधर जाएगी, शिक्षा का स्थिति सुधर जाएगा, टाइमिंग का स्थिति सुधर जाएगा। और जो भी डॉक्टर सही सरकारी डॉक्टर हैं वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल पर ही बैठे, सप्ताह में जो है 8 दिन में एक ही दिन छुट्टी मिलेगा, उनको टाइमली ड्यूटी करना पड़ेगा। वो जी प्राइवेट अस्पताल में पकड़े गए तो 10 साल की जेल की सजा, उनकी लाइसेंस रद्द होनी चाहिए। ये मुद्दा अजी हो जाए तो हमारे देश को क्या चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। और दूसरा बात है प्रशासनिक, कि अजी कोई भी प्रशासन अजी गलत कर रहा है तो उसको क्राइम को रोके। ये 3 चीज हमारे देश में हो जाए ना, हमारा देश ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन हम लोग किस जाति पर बात करते हैं? अरे भाई, जाति से क्या होगा? जाति से आपको बच्चे को क्या मिलेगा? यहाँ तो रोटी चावल आटा पर गेहूं पर लुढ़काए हुआ है। आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो अपना हक ले लेगा। कोई भी सरकार चाहता है कि हम नहीं बनने दें, क्योंकि गरीब का बेटा भी जाकर जी मान लीजिए सपोज दैट उसमें से 100 में से एगो बन जाता है तो आपको गरीबी भूल जाता है। हम कहाँ से आए, हम वहां का विकास करें, हम कहाँ पैदा लिए हैं वहां का विकास करें, हम किस समाज, किस देश, किस राज्य, किस जिला से आए हैं उसका विकास करें। लेकिन कोई इसी पर फोकस नहीं होता है। हमारे यहाँ सिर्फ फोकस होता है अपना जेब भरो, अपना जेब भरो। और जाति में इतने भेदभाव लाया गया है। क्या जाति से भैया आरक्षण से क्या बेनिफिट मिला? आरक्षण से आज भी दलित गरीब ही रहा है, आज भी जो है छोटा कास्ट छोटे कास्ट बन के उसको हम लोग छोटा कास्ट कह के उसको और छोटा बनाते जाए। उसको बच्चे को शिक्षा होनी चाहिए कि जो एमबीबीएस की डिग्री में 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगता है उसको आप 10 लाख में कीजिए, हर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा। डॉक्टर की जनसंख्या हमारे यहाँ बढ़ जाएगा, शिक्षित की जनसंख्या बढ़ जाएगा तो क्राइम रुक जाएगा, शिक्षा का बढ़ जाएगा, डॉक्टर की जनसंख्या बढ़ेगा, डॉक्टर मान ली कम पैसा में हो जाएगा इलाज, आदमी को इलाज, स्वास्थ्य के कारण ही आदमी क्राइम बढ़ता है, हर चीज बढ़ता है। शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक है कि क्राइम भी कम जाएगा। तो ये 2 चीज, शिक्षा और जो है स्वास्थ्य, ये ठीक हो जाए। और हमारे देश की सबसे बड़ी बात है, हमारे देश की जो है ना, ये मुद्दा जरूर होनी चाहिए, हर विधायक सांसद को पेंशन बंद होनी चाहिए। सिर्फ एक ही बार विधायक की मिलेगी, वो भी जब तक वो रहेंगे तभी तक। ये चीज हमारे देश में बहुत जरूरी चीज है। इसी पर हमारे देश के लोगों को फोकस करना चाहिए। और आप लोगों से यही निवेदन है, पार्ट 2 को भी आप लोग देखिए, प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। और इतने पर मैं अपना बात को विराम देता हूँ। फिर कोई मुद्दा होगा तो आप लोग जहां तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि देश में कुछ इस पर जो है, हम एक हमारे आवाज उठाने से नहीं होता है। आप लोग भी यदि कोई यूट्यूबर हैं वो भी इसी के ऊपर वीडियो बनाइए और वायरल कीजिए। शायद हो सके तो ये वीडियो जो है बने और आगे हमारे देश के लीडर तक आवाज जाए। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।